सेवानिवृत्त श्री लालदेव महतो जी, आदरणीय इस जनता जागृति को जन्म देने वाले और गरीबों के बीच सेवा देने वाले, गरीबों के बीच 24 घंटे सेवा देने वाले इस जनता जागृति के केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय नारायण प्रसाद जी, मंच में उपस्थित अतिथिगण, बहुत छोटा सोच रख करके हमने बीज रोपा था कि आज समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, जो दिक्कतें आ रही है गरीबों के बीच में, देहातों में, गांवों में, उसको दूर करने के लिए बीड़ा उठाए और पहले अकेले हम चले, फिर धीरे धीरे 1, 2, 3 करते करते आज पूरे झारखंड में हमारे साथ देने के लिए यहाँ पर तत्पर हो गए, तैयार हो गए, जुट गए इसके लिए। और हम लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, पहले दरोगा थे, इंस्पेक्टर बने और डीएसपी बन करके रिटायर किए और समाज सेवा करने के लिए हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं और हमारे बीच उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं माननीय श्री मुकुटधारी महतो जी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच हमारे गुरु, मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूं, कर्णपुरा महाविद्यालय, और आज समाज सेवा के क्षेत्र में फिर से गुरु बनने के लिए आए हुए हैं और उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। प्रोफेसर लालदेव महतो जी को मैं भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और हमारे समाज सेवी हर समय जब हम लड़खड़ाते हैं तो संभालने का काम करते हैं। माननीय राम प्रसाद महतो जी, भीम महतो जी, विनोद महतो जी, तुलसी कुशवाहा जी, और हमारे मुख्य रूप से कंधा मिला करके चल रहे हमारे सोसाइटी का पूरा काम देखते हैं सचिव जितेंद्र सोरेन जी, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और आज हम लोग को भी समाज के क्षेत्र में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष रांची जिला का, जो बहुत अच्छा हर प्रखंड में अपना कार्य को फैला रही है, अपना सामाजिक जीवन कैसे जीना चाहिए उसको बता रहे हैं। अति आदरणीय सुनीता देवी जी और तमाम माताएं, बहनें, गार्जियन, सभी लोग को हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। मेरे भाइयों बहनें, आज ये सोसाइटी का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है? ये जनता जागृति विकास केंद्र, सारे लोग बोल रहे हैं कि जनता का मतलब पब्लिक होता है और जागृति के मतलब जगाना होता है, लेकिन जगा करके अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर बंदा सो जाएगा। अगर किसी को जगा करके और फिर छोड़ दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? सो जाएगा। इसलिए जगाना है और जगा करके विकास कर देना है ताकि वो अंतिम दम तक सोने का प्रयास नहीं करे। और केंद्र का मतलब होता है सेंटर, जो आप लोगों को सेवा देने के लिए हमारे जिला संगठन है, प्रखंड संगठन है, पंचायत संगठन है, ग्राम संगठन है। आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या होता है, आपका ग्राम में संगठित संगठन जो बनाया गया है उसमें हर महीने बैठक होता है। हर महीने अपना समस्या को रखते हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे किसी भी तरह का आपके अंदर समस्या हो, वो तमाम समस्या को हमारे ग्राम संगठन के ग्राम अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं होता है तो हम उसको डील करते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनें, समाज सेवा लोग करना नहीं चाहते हैं। हम सुदूर सुदूर इलाके में जाकर के बात कर रहे हैं, लोग समाज सेवा करना नहीं चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि लोगों का कहना समाज सेवा करने से पेट नहीं भरता है।
अपना पेट्रोल डालो और वहां जाओ, फैसला बढ़िया नहीं हुआ तो चारों गाली सुन करके और आओ। ये हम 25 सालों से मेरे दिमाग में भटकता रहा कि आखिर क्यों बोलता है कि समाज सेवा करने से पेट नहीं भरता है। उसको मैंने रिसर्च करते रहा, सर्च करते रहा और आज ये दिन लाया है कि समाज सेवा करने से भी पेट भरता है। जैसे लोग नौकरी को, सर्विस को जॉब मानता है, जैसे बिजनेस को जॉब मानता है, डॉक्टर बनना जॉब मानता है, इंजीनियर बनना जॉब मानता है, वैसे समाज सेवा करना भी एक जॉब है। यहाँ भी जॉब कर करके वो लाखों रुपया महीना कमा सकता है, अपना बाल बच्चा को पोस सकता है। लेकिन लोग देश सेवा के लिए आदेश करते हैं। माता पिता जो है बोलते हैं मेरा बेटा देश सेवा करने जाएगा, अच्छा बात है, आर्मी में भेज देते हैं, सेवा करते हैं, पत्नी मना नहीं करती है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, समाज सेवा करने के लिए कहीं पंचायती जाते हैं तो पत्नियां लोग गाली देते हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके गए हो पंचायती करने। लेकिन जब आप देश सेवा के लिए अपने पति को भेजते हो तो आपको गर्व महसूस होता है, हमारा पति का नौकरी लगना चाहिए। मन्नतें मांगते हैं, कितने चढ़ावा चढ़ाते हैं कि हमारा पति को नौकरी लग जाएगा तो हम यहाँ खसी काटेंगे, यहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। कितना तरह के आप लोग मन्नत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किस लिए? उसके पीछे रीजन नहीं है, वो भी आपका घर छोड़ करके साल साल बाहर 6-6 महीना दूर रहता है, फिर भी आप खुश क्यों होते हैं? मेरे भाई बहने, इसके पीछे रीजन को समझो। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा देश सेवा करे, लेकिन पत्नी लोग चाहती है कि मेरा पति मालदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए और इज्जतदार होना चाहिए। कारण देश सेवा करते हैं तो 20,000, 25,000, 40,000 महीना तनख्वाह मिलता है। मालदार होते हैं, माल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीना का 2 साल बाहर में रहो। और यहाँ जब समाज सेवा करने की बारी आती है तो क्या करते हैं? मना करते हैं। समाज रहा है आपका जवान, देश सेवा करने वाला जवान आपका बाहरी शत्रु से बचाव करता है, लेकिन आपका समाज के अंदर जो शत्रु है उस शत्रु से कौन लड़ेगा? समाज में शत्रु जो बैठा हुआ है, दुश्मन जो बैठा हुआ है, उसको कौन लड़ेगा? उसको कौन मारेगा? उसको समाज से कौन हटाएगा? इसके लिए समाज से ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग को लगता है समाज सेवा करने से नहीं, जो देश सेवा करने के लिए पिता माता को उसको शान होता है कि मेरा बेटा वहां देश सेवा कर रहा है, गर्व होता है, पत्नी को गर्व होते हैं, बच्चे को लगता है कि मेरा बेटा बाप कमा रहा है बॉर्डर में जाकर के और उससे हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों एवं बहनें, इस सोच को बदलो। आप भी उस समाज सेवा कर सकते हो। आप भी अपना माँ बाप का गर्व से कह सकता है कि मेरा बेटा समाज सेवा करता है, मेरा बेटी समाज सेवा करती है, मेरी बहू समाज सेवा करती है। और आपकी भी पत्नी गर्व से बोल कमाता है और बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? कुछ नहीं करना है, मात्र 2 काम करना है। इसके लिए मात्र 2 काम करना है। पहला काम ये कि संगठन बनाना है। क्या संगठन बनाना बुरी बात है? खराब बात है? अरे गौतम बुद्ध ने भी कहा है संगम शरणम गच्छामि। क्या बोला है? संगम शरणम गच्छामि, मतलब संघ के शरण में रहो। तो पहला काम क्या दे रहे सबको? संगठन बनाना है। अपना हर गांव में संगठन बनाओ, हर पंचायत में संगठन बनाओ, हर जिला में बनाओ, हर प्रखंड में बनाओ। जरूरत पड़े तो अपना महिला पुरुष को यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ महिला संगठन में रह सकती है। इस संगठन में महिला पुरुष कोई बाउंडेशन नहीं है। संगठन बनाने के लिए क्या करना है? संगठन बनाने के लिए लोगों को यह बोलना है कि आपके अंदर जो भी समस्या है, पब्लिक का A to Z समस्या, तमाम समस्या का समाधान आपका इस समिति में होगा, इस कमेटी में होगा, इस संगठन में होगा। इसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर तो बनना पड़ेगा ना। अगर हम 50 मेंबर बन गए, 20 मेंबर बन गए, महीना में बैठक होती है,
बहुत सारे जगह में कहीं 1 तारीख को, कहीं 5 तारीख को, कहीं 10 तारीख को, कहीं 15 तारीख को बैठकें होती है और उस बैठक में तमाम तरह का समस्या लोग लेके आते हैं। आर्थिक समस्या का बात करते हो, आर्थिक समस्या जब पड़ जाता है बोलते हैं कि हमारा बैंक कोऑपरेट करता है, हमारा समाज के लोग कोऑपरेट करते हैं। नहीं, झूठा है। हम बता रहे हैं अगर किसी का तबियत खराब हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा पहुंच गया, डॉक्टर साहब बोल दिए उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 20,000 रुपया एडवांस जमा करो। अब जाइए बैंक में, सोचा था कि पत्नी को ले गए हैं नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा, डॉक्टर बोल दिया इसको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20,000 रुपये की जरूरत था, 5,000 रुपये ले गए थे, चले जाओ बैंक दे देगा तुरंत कर्जा। जब तक बैंक का प्रोसेस होगा तब तक आपका पत्नी मर जाएगी। उसके बाद चले जाओ सूदखोरों के पास में, बोलेगा 10% लेंगे, 15% लेंगे, 5% लेंगे, वो भी बढ़िया आदमी है तो ठीक है, गरीब आदमी को नहीं देता है। लेकिन मेरा संगठन, एक फोन करो हॉस्पिटल तक पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? यहाँ बैठे में से कितने लोग हैं जिसका पैसा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, बाद में आके लिखा पढ़ी किया है? अपना गांव जाए तो छोड़ दो, अभी डाल्टनगंज का, अभी रांची जिला का ही केस था, डाल्टन जिला का, यहाँ रांची में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, डेट कर गया, डॉक्टर बिल बना दिया 38,000 रुपया, जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक बॉडी नहीं दिया जाएगा। तो अभी बैठी यहीं पर प्रूफ है। अंतिम में फोन आया, हमारे जिला अध्यक्ष मैनेज करके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से उसको 18,000 रुपये में तय किया गया, पैसा दिया गया, लास्ट को डिस्पैच हुआ, बाद में हिसाब किताब हुआ, उसको सहयोग मिला कि नहीं मिला? मिला ना। इस तरह से अभी पूरी मारी का अभी बैठे होंगे जगमोहन मांझी, बड़का का हॉस्पिटल में गया, उसकी पत्नी को पता चला कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो बेचारा पूरा भटक गया, अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में कोई नहीं दिया। अंतिम में मेरे को फोन किया, हम उसका हॉस्पिटल पैसा भिजवाए और उसका समाधान हुआ। और हमारे मेंबर लोग को कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे झारखंड में कहीं चले जाओ, डाल्टनगंज का आदमी रांची में प्रॉब्लम है, रांची का आदमी बोकारो में प्रॉब्लम है, बोकारो का आदमी चतरा में प्रॉब्लम में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक फोन घुमाओ और जाकर के चतरा में आपका कहां पर प्रॉब्लम है, हंटरगंज का प्रखंड अध्यक्ष पता चलेगा, किस पंचायत में हो वो पंचायत अध्यक्ष को फोन करेगा, उसके बाद किस गांव में हो प्रॉब्लम में उस ग्राम अध्यक्ष को फोन करेगा और आपको आधा से 1 घंटा में सेवा मिलेगा। तो क्या ऐसा संगठन बनाना गलत है? संगठन बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। और संगठन में आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो गरीब है ना, हमरा तो कोई इज्जत नहीं है, हमरे पास कुछ पावर नहीं है। आप लोग अपना पावर समझ नहीं पा रहे, पावर देखना चाहते हो। बार बार मैंने बोला, इधर झारखंड में बहुत सारे पत्थर कोयला होता है ना, उसका टुकड़ा टुकड़ा बिखेर दो, फेंक दो, उसका पावर पता हुआ है, उसका पावर का पता नहीं चलता है। लेकिन वह हल्का सा आग दीजिए, उसके बाद उसका पावर देखिए, अगर हाथ रखेगा तो जला कर राख कर देगा और बढ़िया से करेगा तो उसको खाना बना के खिला देगा। ये पावर हम गरीबों में है, ये पावर हम गरीबों में है। हम लोग गरीब बिखरे हुए जंगल में, अपना अस्तित्व पता नहीं चलता है। ये जनता जागृति विकास केंद्र रूपी चूल्हा की भट्टी में संगठित हो जाओ, उसके बाद तमाम गरीब जब संगठित हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो क्या संगठन हम लोग को बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। अब बनाने के बाद दूसरा काम क्या है? बना के छोड़ देना, बना करके संचालित करना है। संगठन बना करके बनाया छोड़ देता तो एक आज इतना पूरे झारखंड में नहीं चलता। बना करके उसको संगठित करना है और संगठित करके उसको संचालित करना है। अरे मेरा वहां का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तमाम को डेट बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है ना। आप लोग खाकरा से गुड़गू पंचायत से हैं, वहां 13 तारीख को शायद आप लोग बैठते हैं। उमे डंडा में 11 तारीख को बैठक होती है, उरी मारी में 10 तारीख को केंद्र में है ना। जैसे अभी पतरातुर में आंगनबाड़ी केंद्र में बैठती है, सिला सेंटर भी चलता है। क्या करना है, वहां बैठ गए 12 बजे आंगनबाड़ी 1 तारीख को, अध्यक्ष सचिव रजिस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। बारी बारी से सारे लोग अपना सदस्यता शुल्क जमा किए, जमा कर बांट दिया जाता है। यही नहीं किया जाता है? जो पैसा जमा होता है वो पैसा आपस में ही लेन देन करना है, और घट गया
तो डिमांड कर दो हेड ऑफिस से, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 5-5 लाख रुपया तक सप्लाई किया जाता है। तो संगठन में संचालन करने कितना आसान तरीका, 1 घंटा। 1 घंटा अगर हम बैठ गए, सबसे लिखा पढ़ी किए, घर में लड़ाई हो गया है, पंचायती करना है, ठीक है, या तो फिर मेरा कमेटी में एप्लीकेशन डालो, मेरा ग्राम संगठन का वहां कमेटी पहले जाएगा, उससे नहीं होगा प्रखंड पंचायत को ट्रांसफर करेगा, उससे नहीं होगा प्रखंड को ट्रांसफर करेगा, उससे नहीं होगा तो जिला के पास जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो मेरे पास आएगा। लेकिन गलती करना नहीं है, गलती करना नहीं है, तो संचालन करते हैं। आप बोलिएगा एक चीज, हम लोग तो बोलिएगा कि कंफ्यूज में डाल दिया। एक तरफ बोलता है कि समाज सेवा करने से तो यहाँ पर हम लोग को जॉब मिल रहा था, अब जॉब का जनता का पैसा होता है, तब वो जाकर के संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जनता का पैसा जाना बंद हो जाएगा 5 साल, उसका सारा काम ठप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को अपना जो जमा होता है संगठन में, उसका सिस्टम बनाया गया है। अगर 10,000 वहां क्लोजिंग गया तो 1,000 रुपया लिखा पढ़ी करने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला कितना, और 20,000 गया तो 2,000 रुपया, ठीक है, सोसाइटी उसकी देती है। 20,000 गया तो 2,000 और 10,000 गया तो, अब बताइए एक आदमी, एक कार्यकर्ता कितना संगठन को लिखा पढ़ी कर सकता है एक महीना में? कम से कम 10 संगठन को तो लिखा पढ़ी कर सकता है ना। 2 घंटा देना है, 2 घंटा में अगर दिन भर लग जाता, चाहे तो एक आदमी दिन भर में 2 संगठन का लिखा पढ़ी कर सकता है, 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। लेकिन अगर दिन भर में 1-2 समिति को लिखा पढ़ी करता है, संगठन को चलाता है, तो महीना में कितना कर सकता है? 30 ठो। 30 में 20 अपना काम करे, अगर 10 दिन भी संगठन को काम किया तो 10,000 रुपया महीना उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा? उसके बाद दूसरा काम, समाज सेवी भी ढूंढना है। संगठन को चलाने के साथ साथ समाज हमारा है, वहां से आपको 5-5 हजार रुपया मिलता है। ये हम लोग का संगठन का नियम है, रूल है। हम लोग को इसमें प्लानिंग किया है कि जो लोग बोले हैं कि समाज सेवा करने से पेट नहीं भरता है, तो हम लोग प्लानिंग किया और पेट भरने का। अगर आपका एक समाज सेवी 10,000 रुपया कमाता है संगठन चला करके, और 10 समाज सेवी है तो 50,000 रुपया महीना, और अपने से 10,000, 60,000 रुपया महीना आप कमाना शुरू कर देते हो। अब बताओ, आप तो 10 तरह के 100 संगठन और 10 अपना संगठन, 110 संगठन हुआ। अगर 20-20 आदमी का संगठन है तो कितना हो गया? लगभग 2,000 आदमी आपका जिधर जाइएगा प्रणाम मैडम, प्रणाम सर, प्रणाम मैडम करेगा, इज्जत मिलेगा उसको। 12 बजे रात अभी उदन मान जी यहाँ बैठे हुए होंगे, उदन मान जी का बैठे हुए हैं, उनका समझे को अगर सोसाइटी नहीं होता तो नौकरी नहीं लगता। बहुत दिन का घटना नहीं, हमको लगता है 1 सप्ताह भी नहीं हो रहा, 1 सप्ताह भी नहीं होता होगा उदन जी। क्या 10 बजे रात बेलेरो बुक करके गया, इसको 10 बजे रात 50,000 रुपए का सहयोग किया सोसाइटी, और इसका समधी को नौकरी लगा। तो यहाँ पर जो बोला जाता है कि आप समाज सेवा करते हो, मजा आता है, और वहां पर आपके माता पिता गार्जियन जो लोग हैं उसको भी खुशी होता है, मेरा बेटी, मेरा बहू, मेरा बेटा समाज सेवा कर रहा है। और आपका भी जो पति लोग हैं, आपका भी पत्नी लोग मना नहीं करेगी समाज सेवा करने से, क्योंकि अब आप मालदार हो गए हो, 50,000 महीना कमाते हो समाज सेवा करके, इसलिए आपकी पत्नी भी मना नहीं करेगी। और जो पत्नी लोग 50,000 महीना कमा रही हो, उसका पति लोग भी मना करेगा नहीं। और जो बच्चे लोग की इच्छा है कि मेरा बाप, मेरी माँ अच्छा इनकम करे, हम अच्छा स्कूल में पढ़े, तो समाज सेवा करके, मात्र संगठन बना करके, संगठन को संचालित करके अगर आप लाखों रुपया महीना कमाते हो, तो आपका माता पिता को भी गर्व होता है, और आपका पत्नी को भी एहसास होता है कि मेरा भी पति मालदार है, जानदार है, शानदार है और इज्जतदार है, जिधर जाता है उधर नमस्कार नमस्कार सैल्यूट होता है। और ऐसा समाज सेवी लोग को होता है नहीं होता है? आप लोग को नमस्कार सैल्यूट करने वाला आदमी मिलता है नहीं मिलता है? समाज सेवा करने से मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु,
मेरे बहने, आप लोग को लगता है कि हम लोग पास समय नहीं होता है, समाज सेवा करने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे मैटर अब तक हमारे पास समय ही नहीं, कैसे हम करें, हमको संगठन देखने का तो समय ही नहीं मिलता है। लेकिन आप झूठ बोलते हो, आपके पास समय है। आदमी के, इंसान के पास 24 घंटा का समय होता है। 24 घंटा में 8 घंटा अगर उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोना जरूरी है। 8 घंटा सोआ तो कितना समय बच गया? 16 घंटा। 16 घंटे में 8 घंटा ही ड्यूटी करता है लोग, चाहे वो नौकरी हो, सर्विस हो, कहीं पर हो, 8 घंटा ड्यूटी करता है। बच्चा कितना? 8 घंटा। 8 घंटे में 2 घंटा खाया पिया नहाया धोया, बच्चा 6 घंटा। 6 घंटा के बाद 1 घंटा घूमने फिरने के लिए निकाल दिया, 2 घंटा मेहमानी बाजी के लिए निकाल दिया। फिर भी आप लाख उपाय करोगे, समय का हिसाब आपके पास होता नहीं है। पैकेट में पैसा है ना, तो आपका हिसाब होता है मेरे पास 20,000 रुपया है, 2,000 रुपये उसको दिए हुए हैं, 5,000 रुपये उसको दिए हुए हैं, 3,000 मेरा पॉकेट में भी है। लेकिन जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती चीज है, उसको आप लोग संभाल करके हिसाब किताब रखने नहीं सकते हो। और यही कारण है कि आज हम पीछे हैं। आपको लगता है कि पैसा मेरा सबसे कीमती चीज है, जेवर मेरा सबसे कीमती चीज है, धन दौलत सबसे कीमती चीज है। नहीं, अगर सबसे कीमती चीज है तो है समय। इसीलिए किसी ने कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। मतलब हेल्थ का मतलब शरीर, वेल्थ का मतलब धन। मतलब वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर 2-4 लाख कर्जा हो गया तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसी के बहाने अपना शरीर को नुकसान कर रहे हो तो कुछ खो रहे हो, समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अपना टाइम गंवा रहे हो तो जिंदगी का सबसे कीमती चीज गंवा रहे हो। इसलिए समय का हिसाब रखो। 24 घंटा है, इतना टाइम सोना है, इतना टाइम खाना है, इतना टाइम ड्यूटी करना है। फिर भी लाख समीकरण बैठा लो, 2 घंटा करो। मात्र कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा भी नहीं कर सकते तो डेली 1 घंटा कर सकते हो ना समाज सेवा। डेली 1 घंटा समाज सेवा करना सीखो, लेकिन इसको हैबिट होना चाहिए। अगर हैबिट नहीं होगा ना तो एक दिन की 1 बजे लगातार कर दिया, 8 दिन बीमार होकर बैठ गए, वैसा नहीं। 1 घंटा लेकिन उसका हैबिट होना चाहिए। कारण आप लोग को पता होना चाहिए कि एक आदमी, एक लड़का IAS टॉप किया था, उसको किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा था, कभी किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा। और जब रिजल्ट आया तो IAS टॉप किया। लोग तांता लग गया पूछने के लिए, यार तुम पढ़ता नहीं था, टॉप कैसे किया? बोला आप लोग सही बोलते हो, 24 घंटा में 23 घंटा मैंने नहीं पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था। लेकिन जिस दिन मेरा बाप मर गया था उस दिन पहले 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद उसका काम क्रिया किया। यही रीजन है कि आज हम टॉप किए हैं। मेरे भाइयों में बहने, अगर समाज सेवा करने के लिए संकल्प उठाए हो, संकल्प किए हो, तो डेली 1 घंटा समाज सेवा करना पड़ेगा। दूसरा बात, आप लोगों में से तमाम लोग, एक होता समय बेचने वाला, एक होता समय खरीदने वाला। एक होता है समय बेचने वाला और एक होता है समय खरीदने वाला। समय बेचने वाला का मतलब हम 300 रुपया में 8 घंटा अपना समय को बेच दिया। वो चाहे हमको मिट्टी ढोला, चाहे लेबर का काम करा, चाहे बैठा रखे, हमको वो कितना देगा? 300 रुपया 8 घंटा का। एक आदमी ने समय खरीद लिया 10 आदमी का, उससे अगर वो 8 घंटा ड्यूटी करवाया तो कितना घंटा हो गया? 80 घंटा। 80 घंटा काम हुआ। अगर उससे 1 घंटा में उसको एक आदमी आप डेली कमा रहे 300 रुपया, वहां से आपको मात्र अगर 200 रुपया भी दे रहा है एक आदमी कमा करके, 10 आदमी है तो कितना हो गया? 2000 रुपया। इसलिए कभी समय बेचुआ नहीं बनिए, समय खरीदने वाला बनिए। आपके अंदर जिस दिन 200 आदमी हो जाएगा समाज सेवा करने वाला, 1-1 घंटा भी समाज सेवा करेगा तो 200 घंटा समाज सेवा हो जाएगा एक दिन में। और आप अकेले चाह करके भी 24 घंटा से 25वां घंटा समाज सेवा नहीं कर सकते हो।
इसलिए संगठन आज बोलते हैं ये धीरू भाई अमानी पहले 300 रुपया का नौकरी करता था वो महीना का, आज उसकी पतू मैंने बहू नीता अमानी 3 लाख का चाय पीती है भोरे भोरे। एक कप जो चाय पीती है उसका कीमत कितना है? 3 लाख। उसका ससुर 300 महीना का काम करता था। रीजन यही है कि उन्होंने समय बेचने वाला काम नहीं किया, समय खरीदने वाला काम किया। आज उसके ग्रुप में 57 लाख वर्कर है, एक घंटा भी काम होता तो 57 लाख घंटा हो जाता है, जो एक आदमी के बस जिंदगी भर के लिए बस की बात नहीं है। तो क्या समय बेचना चाहिए, समय खरीदना चाहिए? तो आज से जाइए 10-10 को संगठन बनाइए और जाकर के 10-10 को समाज सेवी ढूंढिए, समाज सेवा करने वाला को लाइए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिद करना पड़ेगा। महामंत्र क्या है उसके लिए? जिद। जिद कितना बड़ा चीज होता है ना, आप लोगों को पता नहीं होगा। दशरथ मांझी का नाम पूरे विख्यात है। उन्होंने उनके अंदर जिद आ गया। उसकी पत्नी का तबियत खराब हुआ, रोड नहीं था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई उसकी पत्नी का। उन्होंने जिद ठान लिया, कोई समाज का आदमी साथ आवे चाहे नहीं आवे, हम अकेले कुदाल से कोड़ के रोड बना देंगे 5 किलोमीटर। और वो दशरथ मांझी ने जिद ठाना और रोड बना दिया 5 किलोमीटर। और इतिहास रच दिया कि एक आदमी भी अगर जिद पकड़ ले तो मंजिल को छू सकता है। अगर इतने लोग जिद पकड़ लीजिएगा, इतने लोग, हमने अकेले जिद पकड़ा, इतने लोग को इकट्ठा कर दिया, अगर इतना लोग जिद पकड़ लेगा तो पूरे झारखंड तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में जनता जागृति का जय जयकार होगा। अभी मोरहाबादी मैदान का बात कर रहे थे, महावीर जी बोल रहे थे कि मोरहाबादी मैदान को भरना है। अभी आप लोग को पता होना चाहिए पूरे झारखंड में 32,615 गांव हैं। पूरे झारखंड में कितने गांव हैं? 32,615 और 4423, मतलब 4,423 पंचायत है और 261 प्रखंड है और 24 जिला है। और हम लोग को गांव में, पंचायत में, प्रखंड में और जिला में कमेटियां बनाना है। और पूरे झारखंड में इतना लोग जिद पकड़ लेंगे, हर गांव में कमेटी होगा, हर प्रखंड में कमेटी होगा, हर पंचायत में कमेटी होगा, तो 37,323 कमेटियां बनेगी। और जब मोरहाबादी मैदान बुक किया जाएगा, हर कमेटी से एक के बलेरो बुक होगा, खाली पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का, तो 37,000 बलेरो बुक होगा। और जब 37,000 में 10-10 आदमी उसमें सवार होंगे तो 37 लाख आदमी पहुंच जाएगा, जो पूरे रांची में जिधर से जाएगा खाली जनता जागृति का गाड़ी दिखाई देगा और पूरा भीड़ दिखाई देगा। तो दिल लाने के लिए हम तमाम लोगों को जिद धरना होगा। जिद धरने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, जिद इस बात का एक और धरना है, यहाँ समाज सेवा करने से युवा पीढ़ी दूर भागते हैं। हम लोग ऐसा जिद धरिए कि पैरवी करके समाज सेवा करने के लिए जुड़े। अभी नौकरी के लिए पैरवी करके जुड़ता है ना, जाता है ना, ऐसा जिद हम लोग धर लीजिए समाज सेवी मिल करके कि समाज सेवा करने के लिए पैरवी करे। हम समाज सेवा करना चाहते हैं। आज बेटी के शादी करने के लिए लोग जाते हैं तो दामाद कैसा वाला चाहिए? नौकरी वाला। हाँ, सच्चाई है ये। दामाद कैसा चाहिए? नौकरी वाला। और बहू कैसा चाहिए? नौकरी वाला, है ना? या तो उच्च कोटि वाला बिजनेस होना चाहिए। 50 मतलब नौकरी का है ना, 6 महीने के बाद घर आवे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा दामाद होना चाहिए? नौकरी वाला। बिजनेसमैन 6 महीने के बाद घर आवे, लेकिन उसका इनकम 50,000 महीना होना चाहिए। हमने ठाना है और अब तमाम लोगों का सहयोग रहा, आप लोग तमाम लोगों का जिद रहा, आप लोग तमाम लोग कदम से कदम बढ़ाते रहे, तो आने वाला कुछ ही दिनों में अगर बेटी के लिए अगर दामाद चुनने जाएगा, खोजने जाएगा, तो ये पहला पता करेगा कि जनता जागृति का समाज सेवी कौन है, उसको मैं दामाद बनाऊंगा, उसको मैं बहू बनाऊंगा। इस ख्याल से जिद धरो और ऐसा पैदा कर दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, बहुत कुछ करना है, उधर प्रोग्राम भी है, मेरे अतिथि लोग बचे हुए 2 ठो, मैं ज्यादा ना कहूंगा। अकेले में चला था, मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ करके
निवेदन करता हूँ। करना पड़ेगा, लेकिन मैं हर मीटिंग में आप लोगों को बोलता हूँ, हर जगह समझाता हूँ कि जो नजरिया होना चाहिए, मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहे हो, पीछे हो सकता है आपके बैठना पड़ेगा, महिला पुरुष फील्डिंग करना पड़ेगा, संगठन में जा ठीक है। कारण वहां नजरिया क्या था, शाहरुख खान वाला था, है ना, वहां नजरिया शाहरुख खान और हेमा। तो झारखंड तो छोड़ दो, पूरे भारत भ्रमण करके आ जाओ, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो कौन सा नजरिया होना चाहिए, भाई बहन का। लेकिन इसमें आपको ताना मारने वाला बहुत होंगे, ताना मारने वाला। वो सुबह पिया, शाम को पिया, सुबह खत्म हो गया। और जो लड़का 20 साल की उम्र से 50 रुपए सोसाइटी में रखना शुरू किया, जब 60 साल की उम्र में जाता है तो दोनों का अंतर ये होता है कि जो दारू पी रहा था उसका एक्सपेंस और बढ़ गया, 1 बोतल से 2 बोतल, बैलेंस कुछ नहीं, पैसा करके हमने बता दिया है। अब बताइए, अब आपको अपना बेटा को आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आईपीएस बनाना है, 20 लाख का रुपया का जरूरत है, तो 2 रुपया से बनेगा? आपका बेटा आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएगा। लेकिन जो 50 रुपया आपका सोसाइटी में रख रहा है 1500 रुपया महीना, वो 6 करोड़ है। उसके पास जब चाहिए वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लगा सकता है, अपना बेटा को पढ़ा सकता है। दूसरी बात, जब बुढ़ापा होता है, 200-400 के लिए वृद्धा पेंशन के लिए भटकता है वो आदमी, अगर उसके पास 6 करोड़ होगा, अगर आधा भी बचत करेगा तो 3 करोड़ रुपया का ईएमआई करा देगा, 3 लाख रुपया महीना उसको मिलेगा। उसको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, 300 रुपया के दर दर भटकने की जरूरत। और शिक्षा तब बढ़ेगा जब नशा खत्म होगा, और शिक्षा तब मजबूत होगा जब अच्छा रिजल्ट लाएगा। उसको हम सोसाइटी वाले उसको सम्मानित करो, अपना गांव में, अपना पंचायत में, अपना प्रखंड में, और उसका गार्जियन को भी सम्मानित करो कि अपना बच्चा को अच्छा पढ़ा रहा है, इसको सम्मानित करना चाहिए। और पैसे के अभाव में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो खुला सबको बोल दिया गया है कि अपना सोसाइटी का पैसा लेकर के उसका एडमिशन कराओ और उसको पढ़ाना है। और जब नशा खत्म हो जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, और आर्थिक रूप से सबको मजबूत करना है। सबका सोसाइटी में इतना अपना मजबूत को चलाओ, अपना बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और आने वाला युवा पीढ़ी को मैसेज दो कि समाज सेवा करने से पेट भरता है, समाज सेवा करने से भी पेट भरता। आज यहाँ बैठे में से ये समाज सेवा करके कोई 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 महीना ये